शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में आने के पहले ही मैं बचपन से शिव बाबा द्वारा बताई गई सारी प्रैक्टिस करती थी और शक्ति भी अनुभव करती थी और सफल भी होती थी। लेकिन फिर मैंने भगवान का हाथ खुद ही छोड़ दिया और डिप्रेशन में चली गई। बाद में मुझे ज्ञान मिला, लेकिन पुरुषार्थ करते डर लगता है कि फिर कहीं मैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के बाद अभिमान न आ जाए और फिर से छोड़ ना दूं। उत्तर है, आपकी सारी डिटेल मैंने पढ़ी। आपने कहा कि हनुमान जी की आप भक्ति करते थे या दोस्त बनाया था और आपको बहुत सारी मदद मिलती थी, आगे भी बहुत बढ़ते थे। तो जो बात अभी शिव बाबा बताते हैं वही बात आपको हनुमान जी के द्वारा टचिंग मिलती थी। ये सब मैंने सुना, लेकिन देखो, ये जो भी आपने बचपन में किया वो भक्ति के रूप से आपको टचिंग आती थी। हनुमान जी कौन है वो तो मैंने कल ही बताया। तो आपको ये टचिंग आती थी ये तो कि आप ये करो और ऐसा बनना है फिर से। लेकिन वो हनुमान जी की भक्ति करते थे, नहीं कि शिव बाबा की। देखो, भक्ति में भी हर कोई ना कोई देवी की पूजा, देवता की पूजा करते हैं भगवान के रूप में, लेकिन उसका फल अलग है और ज्ञान मार्ग का फल अलग है। क्योंकि शिव बाबा माना परमात्मा से जोड़ते हैं तो उनकी शक्ति हमें डायरेक्ट मिलती है, जो हमारी आत्मा की शक्ति बनती है। लेकिन जब हम भक्ति में कुछ करते हैं तो ये वाया हो जाता है, माना हम उसके थ्रू करते हैं, भगवान को नहीं जानते थे। जैसे हनुमान जी तो राम के भक्त बताए, वैसे भी राम भी किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की। तो हमने सबको छोड़ हनुमान के पीछे अभी पड़ गए। अभी ये ज्ञान मार्ग में जो हमें बताया जाता है वो प्रैक्टिकल में अगर करे तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे दुनिया में भी हमें कोई काम कराना है, निकालना है, तो हम क्या करते हैं? प्यून या बीच के व्यक्ति द्वारा मुख्य व्यक्ति तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट वो मुख्य व्यक्ति की ही पहचान हो गई, कनेक्शन हो गया, तो हमारा काम कितना इजी हो जाता है। बीच के सब निकल जाते हैं और तब हमें जल्दी फायदा भी होता है और समय भी कम लगता है। ऐसे ही ये ज्ञान मार्ग में है। तो देखो, अगर आपको तो वैसे भी डिप्रेशन तो हो ही गया था और आपने सारी कहानी भी बताई। ये डर जो आपको लग रहा है वही डर का फाउंडेशन व्यक्ति को डिप्रेशन तक पहुंचाता है और गिराता है। जब तक ये फाउंडेशन नहीं बदलेगा तब तक आपके जीवन में प्रगति नहीं होगी। आपका डिवोर्स केस चल रहा है, बच्चे का केस लगाया है, हाँ, पति ने, आपको जॉब करनी है, बच्चे को बड़ा करना है, ये सब कैसे होगा? अगर डिप्रेशन में है या डर का फाउंडेशन है तो ये कोई भी चीज में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले आपको ये डर का फाउंडेशन बदलने के लिए योग की पहली अवस्था जो मैंने विधि बताई है अच्छी अवस्था बनाने की, वो पहले करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी जिंदगी नर्क के से भी बदतर बन जाएगी। इसीलिए ये
कंप्लीटली फुल स्टॉप करो, डर निकालना पड़ेगा। तो नहीं तो ना तो आप अपने बच्चे को पालना दे सकेगी, नहीं जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत गुह्यते गुह्य कर्म की गति है। आप फ्राइडे कर्म की गति के टॉपिक अभी चल रहे हैं, वो भी अटेंड करो, और ग्रुप में भी चैनल पर भी रखा है, वो बातों को समझो। और जितना आप बाह्य बातों से आपके मन बुद्धि को निकाल कर इस ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना आपकी अच्छी अवस्था बनेगी। और भक्ति प्रैक्टिकल नहीं है, वो थियोरिकल है, टेम्पररी मिलता है, इसीलिए हमें अभिमान आ जाता है। और ज्ञान प्रैक्टिकल करना होता है, जिससे हमारी हर एक चीज चेंज होती है। और ज्ञान आत्मा का खुराक है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हमेशा साथ रहता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति इससे बढ़ती है। इसीलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो ये सब डर छोड़ो। बाबा को छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान अगर पचाया है तो, अगर ज्ञान नहीं पचाया तो भक्ति की तरह होगा। तो पहले तो आपके पति ने जो केस किया है, तो आपको भी आपके ससुराल वालों ने जो कुछ किया वो डिटेल में FIR लिखाना है, और नारी संस्था वालों को भी बताना है क्यों टॉर्चर करते थे, कैसे टॉर्चर करते थे, कैसे मारते थे, सब बताना है। और फिर आप केस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फ्री वकील भी मिलते हैं, और नारी संस्था वाले भी मदद करेंगे। ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? बाकी करना तो आपके हाथ में है। ओम शांति। प्रश्न है, पहले 2 युग में सतयुग और त्रेता में देवी देवता थे, लेकिन साईं बाबा तो देवता थे, वो कलयुग में कैसे आए? और उनके जैसे बहुत अवतार कलयुग में हुए, जैसे कि स्वामी समर्थ, गुरुदेव दत्त, गंजन मंजर महाराज वगैरह कलयुग में कैसे आए, ये समझना है। उत्तर है, देखो, सतयुग त्रेता के देवी देवता वो अलग है, और अभी कलयुग में आ रहे हैं, या कोई भी धर्म, मुख्य धर्म की स्थापना करने वाले अलग होते हैं। और फिर उसमें भी कई, इतने जन्मों में तो कितने सारे ऐसे होंगे जो उसके फाटे, माना उसके ही धर्म के पार्टिसल होते जाते हैं, और उसके भी स्थापना करने वाले होते हैं। तो ये सब का अलग अलग पाठ है, और इसमें से कई आत्माएं, वो देवात्माएं जो है सतयुग वाली पूज्य आत्माओं में से भी कई ऐसी आत्मा होगी जो ऐसे अवतार लेकर भी लोगों का कल्याण करेंगे। तो ये सब, ये जिसकी भी अभी पूजा हो रही है, वो आत्माएं कई बार ऊपर से भी आती है, लेकिन सबका कहना यही होता है कि सबका मालिक एक है, या राम को ही याद करो, सब एक ही चीज सिखाते हैं। तो ये भी जैसे मैसेंजर है। तो बहुत सारी ये गुह्य बातें हैं, हमें अभी क्या करना है, इस बात को समझना है, भक्ति और ज्ञान का तफावत समझना है। और अगर हमें ज्ञान में आगे बढ़ना है तो उसके लिए तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कर श्री कृष्ण के साथ जाना है, इसमें ही ध्यान देना है। ठीक है? ओम शांति।